पल्लवी के सुर में सुर मिलाने लगी अनुप्रिया। पल्लवी की मांग को अनुप्रिया ने अपना मौन समर्थन दे दिया। अनुप्रिया ने पीएम मोदी की तारीफ के जरिए महिला आरक्षण बिल पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। एक तरह से संदेश दे दिया, ऐसा तो होना चाहिए। अनुप्रिया ने मोदी पर विश्वास सिखाया। पल्लवी ने अखिलेश डिंपल की बात दोहराई। जी हां, अखिलेश यही कह रहे हैं, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के साथ एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण मिले। डिंपल समेत सपा के तमाम सांसद यही कह रहे हैं। कांग्रेस भी सपा के सुर में सुर मिलाने लगी। महिला आरक्षण बिल में पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी संकेत देने लगी हैं। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण तो मिलना चाहिए। उनमें सबसे पहल अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने की। जैसे मांग उनकी बहन पल्लवी पटेल ने की थी, ठीक वैसे ही मांग अनुप्रिया पटेल ने कर दी। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए पहले कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ने जब राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को पास करवाया था तब भी उसके संज्ञान में पिछड़ा वर्ग के महिलाओं की चिंता थी, या ये ख्याल नया नया आया। अनुप्रिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार बिल लेकर नहीं आती तो विपक्ष कहता कि वो महिला विरोधी है, और जब सरकार बिल लेकर आई तो कह रहे हैं ये चुनाव देखकर किया। ऐसे फैसले चुनाव को देखकर नहीं किए जाते। अनुप्रिया पटेल ने कहा, इस बार सदन में आम सहमति से बिल पारित हो, विपक्ष को इसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। इसीलिए जनगणना और परिसीमन को लेकर भी जो चिंताएं हैं वो त्याग दीजिए। हमारी सरकार उसका कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी। नई संसद में अपने पहले ही दिन विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए मोदी सरकार ने नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया। भारत की 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ आबादी महिलाओं की है, लेकिन चिंताजनक है कि लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 14% और राज्यसभा में 11% है। भारत की इस मामले में वैश्विक रैंकिंग भी खराब है। भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी कम है, इसीलिए आरक्षण इस समय की जरूरत है। कई देशों ने अपनी संसद में महिलाओं की 50% तक भागीदारी सुनिश्चित कर ली है, लेकिन भारत ऐसा अभी नहीं कर पाया। ऐसे में ये बिल उस दिशा में अहम कदम है। पटेल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल नया नहीं है, ये पुराना है। इसका इतिहास 27 साल लंबा है। हमने देखा है कि 1996 में सबसे पहले एचडी देवगौड़ा की सरकार ये बिल लेकर आई थी। उसके बाद तमाम लोगों ने प्रयास किए। तमाम सरकारों ने 1997, 98, 99 और 2003 में वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किया। 2008 और 2010 में यूपीए की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सरकार इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में सफल नहीं हुई। सभी सरकारों ने विफलता का ही सामना किया। उस दृष्टि से मुझे प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई तो हम इसे सफलता तक पहुंचाने का काम इस बार कर दिखाएंगे। विपक्ष के पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे पर बोलते हुए पटेल ने कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछड़े समाज से आने वाली महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान करने का विषय गंभीर है। ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं। इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाएं एक होमोजेनस ग्रुप नहीं बल्कि हेट्रोजेनस ग्रुप हैं। महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति संप्रदाय से आती हैं, और उनका जो शिक्षा का स्तर होता है वो भी अलग अलग होता है। हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें इस पिछड़े समाज की महिलाएं हाशिए पर हैं, और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं और अधिक भी। उनके लिए ज्यादा आरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है। हमारी सरकार में ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई फैसले 9 सालों में हुए हैं। अनुप्रिया का ये बयान ठीक वैसा ही है जैसा उनकी बहन पल्लवी पटेल ने दिया था। कहा था, उच्च वर्ग की महिलाओं की तुलना में दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थितियां काफी खराब हैं। इसीलिए अगर सरकार उनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है तो ये बिल स्वागत योग्य है। अगर दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं होती है तो ऐसे में ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा ही माना जाएगा।